जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपने शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज जो चल रही है उसमें आज अपन क्लास नंबर 6 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे संवेगात्मक बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नताएं। साथियों, बुद्धि वाला अपना लगभग पूरा हो चुका था साथियों पिछली क्लास में, क्लास नंबर 5 में। आज अपन संवेगात्मक बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, आईक्यू लेवल पढ़ा था, उसके बाद में ईक्यू लेवल क्या होता है, बुद्धि लब्धि पढ़ी थी अपन ने। उसके बाद में संवेगात्मक बुद्धि का भी रोल होता है। संवेग, पहली बात इमोशन, संवेग का मतलब होता है इमोशन, जैसे रोना, हंसना, खेलना, ये सब आपके क्या है, संवेग है। उन संवेगात्मक बुद्धि की यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार का पूरा नोट्स पैटर्न पर अपना रहेगा, और ये नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं साथियों तो आपको मैसेज करना है 888890620764 नंबर पे मैसेज करना साथियों। ये नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी। संवेग शब्द इमोशंस अंग्रेजी का रूपांतरित शब्द है। इमोशन शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा के इम्ब्रोवियर से हुई है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, उत्तेजित करना यानी आपको उत्साहित करना। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के स्वयं एवं दूसरों के संवेगों को पहचानने की क्षमता है। संवेगात्मक बुद्धि उसको मतलब सिचुएशन डाल दी जाए उसके, कि चारों ओर जैसे कि अभी ऐसा माहौल बना दिया जाए उसके कि भाई दुख का माहौल है, अब वो उस दुख के माहौल से बाहर कैसे आएगा, वही क्या है साथियों, संवेगात्मक बुद्धि है। संवेग हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुखद जो सुख देते हैं और एक दुखद। संवेग हमेशा दो ही प्रकार के होंगे, या तो वो सुख देने वाले होंगे या दुख देने वाले होंगे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1990 के अंदर जॉन मेयर और जॉन पीटर सेलोवे ने किया है। साथियों, जॉन मेयर संवेगात्मक बुद्धि का जहां कहीं भी जिक्र होगा, चाहे वो बुद्धि का हो चाहे उसके किसी सिद्धांत का हो, तो ये सब किसने दिया है, जॉन मेयर। नाम जरूर याद रखना, जॉन मेयर संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है साथियों। इसके बाद में 1995 में डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, एक संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक लिखी है कि ये जो संवेगात्मक बुद्धि ईक्यू है, वो आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि आईक्यू से भी महत्वपूर्ण होती है। क्यों? एक पुस्तक लिखी है संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, इन्होंने बताया। किसने बताया? डेनियल गोलमैन ने बताया। और अगर पूछे सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, सर्वप्रथम ये शब्द किसने दिया है, सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन मेयर ने दिया साथियों। किसमें कितनी संवेगात्मक बुद्धि, उसके इस स्तर की माप के लिए संवेगात्मक लब्धि EQ का प्रयोग किया जाता है। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को दो मूल भागों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत सामर्थ्य। यह क्षमता निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार स्वयं को संचालित करता है। मतलब संवेगात्मक बुद्धि का हो गया दो प्रकार से, एक तो व्यक्तिगत होगी और उसके अलावा दूसरी होगी साथियों आपके सामाजिक होगी। व्यक्तिगत के अंदर तो ये हो गया कि आपको खुद को अपना सब कुछ करना है। सामाजिक के अंदर हो गया समाज मिलकर के आपके साथ में कोई ना कोई कार्य करेगा। निम्नलिखित योग्यताएं आती है। आत्म जागरूकता, खुद को अवेयरनेस, खुद को जागरूक रहना है कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, माहौल कैसा चल रहा है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो खुद को जागरूक रहना है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ, खुद को कंट्रोल करना है कि माहौल पूरा गरमाया हुआ है। बच्चे ने अगर मान के चलो बच्चे ने बदमाशी कर दी तो आप टीचर हो, आपको नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाके दो लगा दो उसके, खुद को कंट्रोल भी होना चाहिए। अभी प्रेरणा, मोटिवेशन भी होना चाहिए कि यार पिछली बार मेरा रिजल्ट ऐसा रहा था, 70% मेरे सब्जेक्ट में नंबर आए थे हाईएस्ट, अब मैं अभी प्रेरणा लेता हूं, इससे मोटिवेट होता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अब की बार मेरे सब्जेक्ट में 70 की जगह 80% आए। ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो गई। सामाजिक सामर्थ्यता, यह क्षमता निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार दूसरों के संवेगों को समझता है तथा उसी किस प्रकार इन संवेगों को उचित ढंग से संचालित करता है। इसमें समाज यानी एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए। तदानुभूति, दूसरों की भावनाओं एवं संवेगों को समझना। सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ उत्तम संबंध स्थापित करना। अब साथियों एक चीज समझना, गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को दो मूल भागों में बांटा है, जबकि यहां पर संवेग कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने लिख रखा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। यहां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैकडूगल का पूछा हुआ है रीट 2023 में, और रीट 2022 में यह सवाल पूछा हुआ है साथियों। 22 वाले कैंसिल हुई थी, उसमें भी सवाल था मैकडूगल के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। डेकार्ट के अनुसार 6 प्रकार के, स्पिनोजा के अनुसार 3 प्रकार के, जॉर्गेनसन के अनुसार 6 प्रकार के, वाटसन 3, सैंड 7, जेम्स 7। ये सब कुछ एक जगह निचोड़ मैंने लिख दिया अलग अलग किताबों से लेकर के साथियों। अगला देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि का मापन किस प्रकार से होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल होता है एक, ये जॉन
डॉक्टर जॉन मेयर ने बनाया है। इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, जॉन मेयर के साथ साथ पीटर सेलोवा और डॉक्टर डेविड कारुसो भी थे। इमोशनल कॉन्स्टेंट इन्वेंटरी डॉक्टर रायूबेन बोरऑन ने बनाया है। साथियों बुद्धिमापन के कुछ है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। साथियों संवेगात्मक बुद्धि के अंदर साथियों बात करें, आपके बस यही रहेगा संवेगात्मक शब्द का प्रयोग, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा है? डॉक्टर जॉन मेयर ने करा है। उसके अलावा इनके जो सिद्धांत वगैरह ये जो आपके ये जो बनाए ना मापन वगैरह, ये भी किसने? जॉन मेयर ने दिए हैं साथियों। उसके अलावा यहाँ से सामाजिक सामर्थ्य कार्य इतना कोई खास सवाल नहीं है। कुल मिलाकर के संवेगात्मक बुद्धि का एक आधा ही सवाल बनता है, कोई इतना खास नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मोस्ट रहेगी साथियों, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर सवाल बनता है ना साथियों, तो बुद्धि का बनेगा, बुद्धि का ही बनेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 10 सवाल आने हैं आपके। 5 यूनिट में से कितने सवाल? 10 सवाल आने हैं, 20 नंबर का पूरा रहने वाला है। तो साथियों हर यूनिट में से 2-2 सवाल, तो एक तो 100% बुद्धि का बनेगा, एक फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का भी हो सकता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, बुद्धि, विशिष्ट योग्यता, रुचि आदि में भिन्नता ही क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। 2 व्यक्ति रंग रूप में हो गए, चाहे शक्ल सूरत में हो गए, चाहे लंबाई चौड़ाई में हो गए, चाहे उनके व्यवहार में हो गया, कोई भी विभिन्नता है तो वो क्या हो? व्यक्तिगत विभिन्नता है। परिभाषा स्किनर ने क्या है? मापन क्रिया, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता है। मापने जैसे हाइट माप सकते हैं, शरीर की लंबाई चौड़ाई माप सकते हैं, ये स्किनर ने कहा है, नर ने कहा है। ड्रेवर क्या कहता है? औसत समूह में से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ड्रेवर क्या कहता है साथियों? मानसिक और शारीरिक भिन्नता, मानसिक और शारीरिक भिन्नता। ड्राइवर क्या करता है? मानसिक और शारीरिक भिन्नता के बारे में बात करता है साथियों। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप या प्रकार। अंत व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्ति के अंदर उसी के व्यवहारिक गुणों या विशेषताओं में जो अंतर होता है, अंत व्यक्ति के यानी उसी के अंदर कोई ना कोई भिन्नता रहेगी साथियों, तो उसे क्या कहते हैं अपन? अंत व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। अंत का मतलब हो गया अंदर की ओर, विभिन्नता अलग अलग जो होता है ना अंदर की ओर, व्यक्तिगत मतलब उसी के अंदर जो रहेगी भिन्नता, दूसरे से तुलना नहीं करनी, उस व्यक्ति के अंदर ही रहने वाली विभिन्नता साथियों। दूसरा अंतर व्यक्तिक, अंतर मतलब हो गया एक व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करता है। अंतर का मतलब तो क्या हो गया साथियों? 2 की तुलना रहेगी, और अंत मतलब क्या रहेगा? स्वयं का। अंत मतलब तो क्या रह गया साथियों? स्वयं का। और अंतर व्यक्तिक का मतलब हो गया साथियों 2 की तुलना, किसी दूसरे से तुलना करोगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या क्षेत्र होते हैं? शरीर में भिन्नता हो सकती है, मानसिक भिन्नता हो सकती है, रुचियां अलग अलग हो सकती है, किसी की रुचि किस खेल में है, किसी की किस में है। विशिष्ट योग्यता, कोई पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, कोई खेल में बहुत इंटेलिजेंट है। स्वभाव, किसी का स्वभाव उग्र है, किसी का स्वभाव शालीन है। आकांक्षा स्तर, किसी की आकांक्षा है कि मैं तो पायलट बनूंगा, किसी की आकांक्षा है कि मैं तो बस छोटा सा गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाऊंगा, मेरा जॉब है, कई कहता है कि सर मैं तो प्राइवेट जॉब ही करूंगा, गवर्नमेंट जॉब जाऊंगा ही नहीं। तो साथियों गवर्नमेंट जॉब भी अपने आप में बहुत सिक्योर रहती है, प्राइवेट जॉब का कोई भरोसा नहीं है, चाहे आपका पैकेज करोड़ों में हो। लेकिन आपने देखा होगा कोरोना काल में सबकी हालत खराब हो गई थी। व्यक्तिगत गुणों में भिन्नता, उनके गुण अलग अलग हो सकते हैं। सीखने की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है। संवेगात्मक भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण सबसे मेन कारण है। वंशानुक्रम मतलब 2 भाई बहन है जिनका वंश एक ही है, सगे भाई बहन है, लेकिन उनमें दिन रात का अंतर हो सकता है। कोई पढ़ने में बहुत टॉप इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई पढ़ने में बहुत ही कमजोर हो सकता है। वंश का ही प्रभाव पड़ता है इसमें। फिर वातावरण, जिस वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। 10th तक मान के चलो कोई बच्चा है, 10th तक उसके 50% बने हैं, 12th में भी 50% बने हैं, लेकिन उसको ऐसे माहौल में रख दिया जहां पर तैयारी करने वाले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले साथी जो है वो सब के सब टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट, उसको वहां रख दिया, तो साथियों श्योर है कि वो आने वाले 2 से 3 साल में वो भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेगा। वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तैयारी करता है, इसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, इसका दिमाग बहुत कम चलता है, तो उस बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा लगाई गई है। ऐसा नहीं कि किताब लेकर के पढ़ दी, वो बाल केंद्रित नहीं है, वो शिक्षक केंद्रित है। बाल केंद्रित यानी हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिए जाने वाली शिक्षा ही बाल केंद्रित है। स्किनर के अनुसार क्या कहता है वो? यदि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करना चाहता है तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर टीचर को आगे सक्सेस होना है तो उसको पता होना चाहिए कि क्लास की लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा
क्या पढ़ रहा है, वो क्या चाहता है, उसे किस प्रकार का मैटर तैयार करके दिया जाए। क्लास की फर्स्ट बेंच पर बैठा बच्चा, क्लास के बीच वाले बेंच पर बैठा, यानी हर जगह बैठा बच्चे के बारे में अगर टीचर को पता है कि वो क्या क्या चाहता है, कैसा कैसा इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसको किस तरीके से सवाल समझ में आएगा, तो टीचर आगे की तरफ अपना कैरियर बना सकता है। कक्षा में छात्रों के अलग अलग समूह बनाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। कमजोर और इंटेलिजेंट का अलग समूह। जाति, प्रजाति एवं देश। ब्राह्मण जाति अध्ययनशील होती है, क्षत्रिय जाति युद्ध प्रियता होती है। जाति, प्रजाति और देश में भी बांट रखा है साथियों इस प्रकार से कि ब्राह्मण जाति अध्ययनशील होती है, क्षत्रिय जाति युद्ध प्रियता होती है, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण ही अलग अलग देशों के व्यक्तियों को पहचानना आसान होता है। अलग अलग देशों के अलग अलग जातियों का एक माइंड सेट रहता है ना अपना कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आज के समय बिल्कुल विपरीत है। जिसको आप चाहते समझ रहे हो कि वो अध्ययनशील है, वो साथियों हो सकता है वो अध्ययनशील नहीं हो आज के समय। जिसको आप समझ रहे हो युद्ध प्रियता है, हो सकता है वो आज के समय युद्ध प्रियता ना होकर के अध्ययनशील हो, अध्ययनशील वाला युद्ध प्रियता हो। साथियों अलग अलग हो सकता है, पहले की बात है। आयु एवं वृद्धि। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता है, सही बात है। बुद्धि जन्मजात होने के कारण प्रतिभाशाली या मूड दोनों होती है। बुद्धि जन्मजात भी होती है साथियों, याद रखना, बुद्धि जो है इंटेलिजेंस वो जन्मजात होती है। लिंग भेद। संवेगात्मक बुद्धि कोई भी लिंग भेद नहीं करती है। बालक बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक बुद्धि अलग अलग होती है। बालक की जैसे कहते हैं ना कि बालक वर्ग में मतलब ये होता है, जैसे कि अभी अपन फिजिकल के लिए भी जाते हैं, कोई भी एग्जाम, जैसे मान के चलो दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए फिजिकल के लिए गए आप, तो वहां आपको 6 मिनट दिए जाते हैं फिक्स 1600 मीटर के लिए। 1600 मीटर के लिए कितने मिनट? 6 मिनट बॉयज को। गर्ल्स को वही 1600 मीटर के लिए 8 से 8.5 मिनट दिए जाते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट और वो क्या है सब कुछ अलग है। मानसिक स्थिति, संवेगात्मक विकास सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है। शिक्षा व आर्थिक दशा। शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्ति में विभिन्नता अलग अलग होती है। साथियों अब आप कहोगे सर इसमें से सवाल कैसे बनेगा? सवाल यहाँ एज इट इज कोई नहीं पूछने वाला है साथियों, यहाँ घुमा फिरा करके आपकी साइकोलॉजी के साथ, माइंड के साथ खेल करके सवाल बनाया जाएगा। बस आपको पॉजिटिव वे में उत्तर देना है और आराम से सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित प्रमुख विधियां। साथियों ये विधियां वैसे तो हमने करवा चुके हैं आपको, अभिक्रमित अनुदेशन। साथियों ये अपने विस्तृत रूप से तो आगे अपन पढ़ेंगे, जब पूरी विधियां पढ़ेंगे ना उस समय। अभिक्रमित अनुदेशन प्रवर्तक एल्प्रेसे ने दिया है साथियों। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है? BF स्किनर ने दिया है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ए क्राउडर ने दिया है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की ये शाखाएं हैं साथियों, ये पेड़ की क्या है? शाखाएं हैं। इस प्रकार से पेड़ है, पेड़ की शाखाएं, शाखाओं पर क्या है? क्राउड होता है। क्राउड यानी पक्षी होते हैं। पेड़ की शाखाओं पर क्राउड होता है, तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है? क्राउडर ने दिया है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है? गिलबर्ट ने दिया है। मैथ्स पढ़ते हैं तो दिमाग गीला गीला हो जाता है और पत्थर के समान बट हो जाता है, तो मैथमेटिक्स गिलबर्ट ने दिया है। पाठ्य पुस्तक को लघु पदों में बांटकर पढ़ा जाता है। लघु पद मतलब ये जैसे चैप्टर है तो इसका ये इतना ही पढ़ना है, फिर उसके बाद में ये सेकंड पढ़ना है, फिर थर्ड, 1 2 3 पार्ट में बांट करके पढ़ना है। करके सीखने पर बल देती है। ये विधि किसमें देती है? करके सीखने में। पहले खुद करो उसके बाद में सीखो साथियों। बिना शिक्षक के अध्ययन कर सकते हैं इसमें, पहले खुद करो, प्रैक्टिकल करो, तो बिना शिक्षक के भी कर सकते हैं। मोंटेसरी विधि साथियों ये अपन ने पढ़ लिया है, डॉक्टर मोरिया मोंटेसरी ने दिए, इटली के थे। 3 से 6 वर्ष के बालकों हैं तो दिए। मानसिक मंद बालकों के लिए अधिक उपयोगी रहती है। देखिए अब आप कहोगे सर ये अपन ने पूरी की पूरी एक क्लास ली है अपने, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो के बारे में बताया। 1 लाइनर क्लास थी साथियों, उसके अंदर अपन ने ये करवा चुके हैं और ये आपको मिल जाएगी शायद। टीचिंग मेथड का अपन ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर ये लिख रखे हैं, लेकिन यहां पर भी देख लेते हैं एक बार। इस विधि में ज्ञानेंद्रिय शिक्षण का सविकास होता है। छोटे बच्चों के लिए है तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। बालक दृश्य श्रव्य यंत्रों द्वारा अधिगम करता है। छोटा बच्चा तो होता ही है, वो देखने वाले छोटे मोटे डिब्बे खिलौने से ही वो सीखता है। छात्र स्वयं करके अधिगम करता है। इसे साहचर्य विधि भी कहते हैं। ये मोस्ट है। साहचर्य विधि भी किसने दी है? मारिया ने दी है। एक ही विधि है, मोंटेसरी कहो चाहे साहचर्य विधि कहो। खोज विधि, खोज कौन करता है? जिसके आर्म स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसके आर्म स्ट्रॉन्ग होंगे वही तो खोज कर पाएगा। तो ये एक वैज्ञानिक विधि है, खोज करके सीखता है। इसमें छात्र स्वयं ज्ञान का उपयोग करके खोज करता है। विज्ञान अनुसंधान के लिए उपयोगी विधि है। अगली है डाल्टन विधि। डालडा घी जमने पर अपन क्या करते हैं? हिलाते हैं। डालडा घी जम जाता है, उसको अपन क्या करते हैं? हिलाते हैं। तो हेलन ने यह विधि दी है। छात्र स्वेच्छा से अध्ययन करता है, शिक्षक निर्देशक की भूमिका निभाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इसके अंदर साथियों क्या किसने दी है? डेजी मॉर्गन और मॉरिसन ने दी है।
इस विधि में वाद विवाद तथा चर्चा प्रणाली पर जोर दिया जाता है। छात्र क्या करते हैं, स्वगति से दो छात्रों को आपस में बिठा दिया जाता है, वो वाद विवाद करते हैं किसी टॉपिक पे और उसके द्वारा ही वो सीखते हैं। विनेटिका प्रणाली किसने दी है, कॉल वॉशबर्न ने दी है, वॉशबर्न ने दी है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में बांट दिया जाता है। आपने देखा होगा अभी जैसे कि अगर ये भी पढ़ रहे हो आप तो इसमें भी 5 इकाइयां बना दी गई है आपके साइकोलॉजी में भी। तो पूरा साइकोलॉजी के चैप्टर को या पूरे रीड के सिलेबस को अलग अलग पहले सब्जेक्ट वाइज बांटा, फिर उस सब्जेक्ट में इकाइयों के वाइज बांटा। छात्र प्रत्येक इकाई का अध्ययन करता है, इसमें छात्र स्वयं अपना परीक्षण करता है, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। इसमें छात्रों को क्या दी जाती है, ग्रेड प्रदान की जाती है। प्रयोजना विधि किलपेटनिक ने दी है। प्रोजेक्ट विधि होती है, इसमें छात्र क्या करता है, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाता है और उसके द्वारा सीखता है। ड्रैक्रोले विधि ओविड ड्रैक्लो ने दी है। बालकों को अलग अलग समूह में बांटकर रुचि के आधार पर शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन साथियों, किंडरगार्टन मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, अपन ने वहां पर भी विस्तृत बताई थी इसको। फ्रोबेल ने ये विधि दी है। 4 से 8 वर्ष के बालकों हेतु होती है। शिक्षक माली होता है, छात्र पौधा होता है। खेलों के माध्यम से बालक अधिगम करता है और गेंद के द्वारा वो खेलते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने दी है साथियों, महात्मा गांधी ने दी है। निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया है। अभी आपने देखा होगा एनईपी जो लागू हुई है निःशुल्क शिक्षा का, वो पहले ही महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता मापन परीक्षण होता है, एक तो क्रम सूचक परीक्षण और एक निर्धारण। इसमें क्रम सूचक में तो क्या होता है साथियों, बुद्धि व्यक्तित्व की विशेषता अभिवर्ती रुचियों के आधार पर क्रम निर्धारण किया जाता है। जबकि निर्धारण मापन में क्या होता है, इस परीक्षण का उपयोग बालक की कक्षा स्तर की समस्त बातों को जानने के लिए किया जाता है। क्रम सूचक में तो क्या होता है, क्रम निर्धारण किया जाता है बालक की रुचियों के आधार पर, और यहां पर इसकी कक्षा के आधार पर निर्धारण किया जाता है साथियों। तो ये अपनी क्लास थी साथियों। इसके अंदर अपन ने संवेगात्मक बुद्धि और व्यक्तिगत विभिन्नता से एक सवाल बन सकता है साथियों। संवेगात्मक बुद्धि का चांस कम है, बुद्धि का चांस ज्यादा है। जो अपन ने कल क्लास ली थी ना बुद्धि वाली, उसका चांस ज्यादा है साथियों वहां से सवाल बनने का, और इसके साथ में व्यक्तिगत विभिन्नता का सवाल बन सकता है साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आई है, नोट्स अगर आपको चाहिए ना साथियों, देखिएगा एक बात बता देता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8890620764। इस नंबर पर संपर्क करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है साथियों, और लिखना है साइको नोट्स। ये साइको नोट्स आपको 21 रुपए के अंदर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे साथियों। सिर्फ 21 रुपए में साइको के हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे मेरे भाइयों। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।